विचार तो ये बचपन से मेरे दिमाग में था कि मुझे खुद के साथ शादी करनी है। भारत में शादी को 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है। इस वजह से इस दिन को खास बनाने के लिए लोग कई तरह के जतन करते हैं। गुजरात की शमा बिंदु आने वाले 11 जून को शादी करने जा रही हैं, लेकिन उनकी ये शादी इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल वडोदरा में रहने वाली 24 साल की क्षमा बिंदु खुद से ही शादी करने जा रही हैं। उनकी शादी में रीति रिवाज, फेरे से लेकर पारंपरिक अनुष्ठान तक सब कुछ होगा, लेकिन बस दूल्हा नहीं होगा। इसे गुजरात का पहला आत्म विवाह या एकल विवाह कहा जा रहा है। क्षमा कहती हैं, मैं कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मैं दुल्हन बनना चाहती थी, इसीलिए मैंने खुद से ही शादी करने का फैसला किया। विचार तो ये बचपन से मेरे दिमाग में था कि मुझे खुद के साथ शादी करनी है। मुकम्मल मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था सोलोगेमी के कंसेप्ट के बारे में। तो जब मैं बड़ी हुई तो मैंने गूगल पे सर्च किया कैन यू मैरी योरसेल्फ, तो मुझे पता चला सोलोगेमी करके कोई एक चीज होती है जहाँ पे आप खुद की शादी खुद के साथ कर सकते हैं। तो 11 जून को मेरी शादी मुझसे पंडित जी करवा रहे हैं। शायद अपने देश में मैं सेल्फ लव का एक उदाहरण सेट करने वाली पहली लड़की हूँ। प्राइवेट फर्म में जॉब करने वाली क्षमा का कहना है कि लोग इस तरह की शादी को अजीब मान सकते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि महिलाएं भी मायने रखती हैं। लोग उस इंसान से शादी करते हैं जिससे वो प्यार करते हैं। मैं खुद से प्यार करती हूँ, इसलिए आत्म विवाह कर रही हूँ। क्षमा बिंदु के माता पिता भी अपनी बेटी के इस फैसले से खुश हैं। उन्होंने इस शादी को आशीर्वाद भी दिया है। क्षमा ने अपनी शादी के लिए गोत्री के एक मंदिर में 5 मन्नतें भी लिखी हैं। शादी के बाद क्षमा ने हनीमून के लिए गोवा को चुना है। यहाँ पर वो 2 हफ्ते तक रहेंगी और खुद के साथ ही हनीमून मनाएंगी। मेरी शादी में मैं अकेले होंगी, पर मेरे दोस्त, कलीग सब आने वाले हैं, रिलेटिव्स आने वाले हैं। मॉम डैड नहीं आ पाएंगे, वो वीडियो कॉल पे होंगे। विशेषताएं ये होगी कि मैं अकेली होंगी, सिंदूर में खुद को लगा रही होंगी, फेरे में अकेले ले रही होंगी, वरमाला सिर्फ एक ही होगा। तो मेरी जो शादी है वो उसमें कोई दूल्हा या दुल्हन कोई नहीं होगा, सारी रस्में सिर्फ मेरे इर्द गिर्द होंगी। पंडित ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल हुई। 20 से 25 लोगों को मैंने कॉल किया, तब जाके मुझे एक पंडित कोई मिला है। उनको भी मुझे आधे 1 घंटे बैठ के समझाना पड़ा कि ये शादी किस टाइप की है और क्या होती है। उसके बाद पंडित जी मिले और वो अभी तैयार है मेरी शादी 11 को करवाने के लिए। एक्चुअली बचपन से मैं सोचती थी ये सारी चीजें खुद के साथ रहने का, पर मैंने एन विद एन ई वेब सीरीज देखी जिसमें एक डायलॉग था कि एवरी वुमेन वॉन्ट्स टू बी अ ब्राइड बट नॉट अ वाइफ। उससे मुझे ये पता चला कि मैं भी दुल्हन तो बनना चाहती हूँ, बीवी नहीं। तो मैंने ये डिसाइड किया, तो दुल्हन तो मैं बिना दूल्हे के भी बन सकती हूँ, तो क्यों ना खुद से शादी किया जाए।